नुकसान न पहुंचा करके पर्यावरण की मदद करने वाली है। आपके गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, अन्य स्टेटों से पाठक जी कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत बंद। स्मृति चिन्ह से उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मोहिनीश त्रिवेदी, भारतीय जनता एक्सपो कार्यक्रम में मैं देश भर से आए हुए सभी उद्योगपतियों का स्वागत करता हूं। और जिस ढंग से पर्यावरण के अनुकूल यहाँ पर मशीनें बनाई गई हैं प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के लिए, और कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो पर्यावरण को नुकसान न पहुँचा करके पर्यावरण की मदद करने वाली हैं। मैं कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय राकेश जी का, शुक्ला जी का, मोहिनीश त्रिवेदी जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक्सपो का आज शुभारंभ हुआ है 3 दिवसीय एक्सपो को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये मोहिनीश त्रिवेदी की टीम द्वारा ये जो कार्यक्रम हुआ है ये भव्य और बहुत बड़ा कार्यक्रम है, और सभी से अनुरोध है अपने शहर के वासियों से कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विजिट करें और इसका लाभ उठाएं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा वुड एंड प्लास्टिक एक्सपो हमें लगता है शायद दूसरी बार लखनऊ में दूसरी बार है, तो इसका आप लोग फ़ायदा उठाएं। थैंक यू। शुभारंभ हुआ है, लगभग कितने स्टॉल इस एक्सपो में आए और कहाँ से लोग लगभग इसमें 200 स्टॉल लगे हैं। आपके गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, अन्य स्टेटों से लोग यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग मशीनें, कंपनियाँ जो बड़ी बड़ी हैं वो आज लखनऊ लेकर के वो लोग आए हैं। आज 12 तारीख को उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी द्वारा किया गया है, और ये आज और कल 13 तारीख को और 14 तारीख को लखनऊ में ये एक्सपो चलेगा। और ये लखनऊ वासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि हम लोगों को गुजरात या पंजाब जाना पड़ता है, वहाँ पे जा कर के मशीन के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं और तब जाके खरीदते हैं, वहाँ पे उनकी मोनोपोली चलती है। मगर एक छत के नीचे लखनऊ में ही आपको उन मशीनों के बारे में जानकारी, उनका लाइव डेमो, उनके रेट मिलना है, और यहाँ नेगोशिएशन करके आप उस पर अपना ले करके आप मशीन खरीद के अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। खास करके नवयुवकों के लिए एक सुनहरा अवसर है। नवयुवक नए व्यापार को शुरू करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए यहाँ पे आकर के इन 3 दिनों में इसका लाभ ले सकते हैं और अपने व्यापार को शुरू करके अपने जीवन का रूप बदल सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत तो सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा ही योगी जी की मंशा इसको आज लगा है। ये निश्चित है कि सरकार जब संकल्पबद्ध है कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, ये इतना सुनहरा अवसर हमारे मोहिनीश त्रिवेदी जी, हमारे आदरणीय संरक्षक आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम साहब हैं, उनकी ये जो दूरदर्शिता है, जो एक्सपो आज लखनऊ में दूसरी बार लग रहा है। मैं तो आह्वान करूँगा और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यहाँ के नौजवान लखनऊ के पूरे उत्तर प्रदेश के देखें और एक्सपो का फ़ायदा लें, क्योंकि ऐसे प्रदेशों के जो लोग यहाँ पे आए, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, हैदराबाद, ऐसी मशीनें यहाँ पे लग रही हैं, हमें रोज़गार के अवसर पैदा कराती हैं। और मैंने देखा भी, मैं जब राउंड कर रहा था कि जो मशीनों की कास्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसको लगा करके अगर मुझे लगता है कि 1-2 लाख रुपये हम महीना कमा सकते हैं, तो मैं तो मोहिनीश त्रिवेदी जी को, नारायण भाई को और इनकी पूरी टीम को, जो एक्सपो के यहाँ पे जो लोग लगे, राजेश शुक्ला जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे कार्य, ऐसे एक्सपो यहाँ पे लगते रहें और हमारे लखनऊ के, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलता रहे। तो मैं योगी सरकार और मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए पूरी यहाँ पे हम लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉल्यूशन जो हो रहा है प्लास्टिक की वजह से, उसको कम करने के लिए उसको रिसाइकल करके रीयूज़ कर पाए, उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने ये मशीनरीज बनाई हुई है। प्लास्टिक का जो वेस्ट रहता है उसको मेल्ट करके उसका ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, और वो ग्रेन्यूल्स जो है वो फिर से रीयूज़ होता है प्लास्टिक बनाने के। हाउस होल्ड आइटम हो गया, पैकेजिंग आइटम्स हो गया, उसके लिए ये रीयूज़ हो सकता है। इसलिए मशीनरीज है हमारी पूरी। एयर कूलिंग रहता है और वाटर कूलिंग रहता है, दोनों के लिए रिगार्डिंग रहता है। क्या प्राइसिंग रहेगी? प्राइसिंग इसकी रहती है अकॉर्डिंगली, प्रोडक्शन रहता है 7 लाख से लेके 50 लाख तक की हमारी मशीनरीज रहती है। तो यहाँ पर लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे? कांटेक्ट हम लोग को कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा आईडी है मातृषा इंडस्ट्रीज, याहू के ऊपर भी हम लोग का वेबसाइट है, और हम लोगों ने वेबसाइट भी बनाया हुआ है www.matrusha.co.in। उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर भी है, ये डिस्प्ले हम कर रहे हैं। और ये लाइव डेमो भी आप दिखा सकते हैं हमारा, और डेमो दिखा सकते हैं। वुड एंड प्लास्टिक एक्सपो का शुभारंभ हुआ है और आप भी यहाँ पर आए हैं अशोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर, तो क्या कुछ प्रोडक्ट है और क्या कुछ इसके विशेषताएं हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग ड्रोन फिल्म मशीन बनाते हैं, बेसिकली प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स में से प्लास्टिक फिल्म बनाने की मशीन। हम लोग ने अभी नए लाइन्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिसमें कंपोस्टेबल, बायोडिग्रेडेबल जो कैरी बैग्स बोलते हैं वो भी आप बना सकते हैं, जो लैंड में डिकम्पोज हो जाता है। तो ये जो
दिक्कत है कि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है, क्लॉग होता है हर जगह पे, और अलग अलग मतलब वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन वगैरह जो होता है वो दिक्कत ये डिकम्पोजेबल प्लास्टिक में नहीं होता है, वो लैंड में डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए एक तो वो है, फिर प्लास्टिक पैकेजिंग फिल्म बनाने के मल्टीलेयर मशीन्स जो है वो भी हम लोग बनाते हैं। तो सर अगर इस तरीके का कोई अगर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो लगभग कितना इन मशीनों पे एक्सपेंस आता है उसके? देखिए, इस तरह का अगर छोटा सा यूनिट करना है, अगर बायोडिग्रेडेबल का यूनिट करना है, बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स जो बैन नहीं है, वरना नॉर्मल प्लास्टिक कैरी बैग्स तो बैन हो चुके हैं, पर बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स का अगर उसको बिज़नेस करना है तो लगभग कम से कम 6 लाख रुपए का जो मशीन है, 6 से 7 लाख रुपए का मशीन, एक ब्लोन फिल्म आता है, फिर एक कटिंग सीलिंग आता है, पूरा सेटअप करना है उसको, तो 13 लाख के अराउंड उसका कॉस्ट होता है। और उसका ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं हम लोग, वो विदिन 6 to 8 मंथ्स के अंदर आ जाता है। ये पुणे प्लास्टिक एक्सपो का शुभारंभ हुआ, मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक जी आपके साथ हैं, किस तरीके की मशीनरी लेकर आप इस एक्सपो में आए हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं? हम लोग माय नेम इज चंद्रकांत अरसोड़ा, माई कंपनी नेम इज प्रगति एक्सट्रूजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग बेसिकली प्लास्टिक रिप्रोसेस मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। उसमें हमारे पास 35 प्लस मॉडल है। प्लास्टिक रिसाइकल प्लांट हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसमें पर ओवर 100 kg से लेके पर ओवर 1000 kg के मॉडल है हमारे पास। प्लास्टिक चिप्स रिसाइकल करने का, प्लास्टिक फैब्रिक रिसाइकल करने का, क्रशर मशीन है, वॉशिंग मिक्सचर है, वॉशिंग लाइन पूरा है, ऑटोमेटिक मशीनरी है, बहुत सारे मॉडल हमारे पास है। तो जैसे कि अगर कोई इस तरीके का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो क्या कितना लागत अगर उसको चाहिए होगी, किस तरह की मशीनरी की प्राइस होगी? उसके लिए भी हमारे पास छोटी मशीन भी है। अगर स्टार्टअप कोई छोटी अमाउंट से, छोटे बजट से चालू करना चाहते हैं तो हमारे पास छोटे मॉडल भी है, छोटा प्रोजेक्ट भी है। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहता है तो उसके लिए भी काफ़ी मशीनरी है, छोटे प्रोजेक्ट के भी लिए। ब्रिजेश पाठक जी ने भी आपके प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी सराहना की है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सब लोग यहाँ मेरे स्टॉल पर आए थे, हमारा मॉडल है, उसने देखा भी था और उसने पूछा, उस हिसाब से हम लोगों ने प्लास्टिक रिसाइकल प्लांट के बारे में उसको समझाया था, तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है सर, इस एक्सपो को लेकर किस तरीके का लोगों को इस तरीके के एक्सपो से लाभ मिलता है उसके बारे में बताइए। ये रियल में एक्सपो हर जगह होने चाहिए। मैं हरिकृपा इंडस्ट्रीज अहमदाबाद से हूँ, मुकेश मालविया। हम लोग बेसिकली मोल्ड मैन्युफैक्चरर है, हम सभी टाइप के मोल्ड ही बनाते हैं। HDP, प्लास्टिक रिसाइकिल के काफ़ी मोल्ड्स होते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में ऐसा है कि रिसाइकिल यूज होता है और रिसाइकलिंग के कारण क्या कि उद्योग सबसे ज़्यादा मिलते हैं सब लोगों को। प्लास्टिक इंडस्ट्री के 40% जो पावर है वो आउट ऑफ इंडिया है। तो ये पूरे प्लास्टिक में यही चाहती है कि ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ना हम हमारे देश में ही बने, और ये पॉसिबल भी है। तो यूपी, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद में यूपी इतना बड़ा राज्य है कि जो खपत करता है हर प्रोडक्ट को। तो आने वाले भविष्य में ये यूपी, उत्तर प्रदेश में ये होने वाला ही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लैंड एरिया भी बहुत ज़्यादा है और लोगों में स्किल भी है। और एक्सपो होने के बाद में क्या होता है कि लोगों को रियल में इस प्रोडक्ट और बिजनेस को नज़दीक लाते पूरा। ये एक्सपो नहीं होने के कारण क्या कुछ भी किसी को भी कुछ करना होता है तो वो कर नहीं पाते। ये क्या कनेक्ट होता था एक दूसरे के कनेक्ट होने के लिए सबसे बढ़िया है। बस ये एक्सपो के बारे में यही कहेंगे कि ये होना ही चाहिए हर जगह। प्रोडक्ट की सर बात कर ली जाए तो क्या क्या प्रोडक्ट है आपके पास? मेरे पास प्रोडक्ट सर काफ़ी सारे हैं, जैसे PVC में है, HDP फिटिंग्स के काफ़ी मोल्ड हैं जो किसानों के लिए चलते हैं। स्प्रिंकल के मोल्ड रहते हैं, फिर पाइप फिटिंग के CPVC, UPVC। लखनऊ में हमें अभी दिया हुआ है, बढ़िया प्रोजेक्ट लगा हुआ है KKU कंपनी करके, उनको भी हमने दे दिया। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपके पास कोई पेज या व्हाट्सएप नंबर? जी श्योर, मेरे पास ये हम सभी फॉलोवर्स इंस्टाग्राम में भी है, फेसबुक में भी है, हरिकृपा मोल्ड्स, और व्हाट्सअप नंबर भी है जैसे 9998607579। तो जैसे भी हमसे जुड़ते हैं हम इन इंडस्ट्री के बारे में बहुत इजी ढंग से इनको बता सकते हैं कि आप इस बिजनेस में जा सकते हो। और इतना मुश्किल भी नहीं है कि आप नहीं जा सकते, हर कोई बंदा, कई बार क्या होता है सर के बेरोजगार होने के बाद जा सकता है ये बिजनेस।